गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कैसे लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल हो जाता है या फिर एक्सेप्शंस क्या हैं लॉ ऑफ डिमांड के। आज हम करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं जिनको डिमांड डिफाइन करता है या जिनसे डिमांड का रिलेशन है। ठीक है, तो पहला है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या होता है, जैसे जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा एंड वाइस वर्सा। दिस इज़ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिनकी वजह से डिमांड बनता है या कह सकते हैं डिमांड अराइज होता है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है कम होगा, और डिमांड अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड जो है बढ़ेगा। इन्वर्स रिलेशन है। तो एज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज डिमांड फॉर इट्स डिक्रीजेज, एंड एज द प्राइसेस फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीज। अगला क्या है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। अब दो टाइप के ना रिलेटेड गुड होते हैं, एक तो होता है सब्सटीट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो पहले समझते हैं सब्सटीट्यूट गुड। दोज गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर सच एज टी एंड कॉफ़ी। वो गुड जो एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट हो जाएँ वो उनको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड। जैसे टी और कॉफ़ी, अगर किसी को टी नहीं पसंद तो वो कॉफ़ी पी सकता है, अगर कॉफ़ी नहीं पसंद तो वो टी पी सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए टी की प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए तो डिमांड ऑफ टी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर लोग जब जैसे प्राइस बढ़ गया टी का, ठीक है, पी एक्स मतलब यार ये लीजिए, प्राइस ऑफ टी बढ़ गया तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो लोग क्या पीना पसंद करेंगे, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। और वहीं अगर टी का जो प्राइस है वो कम हो गया, 10 रुपये की चाय थी अब 5 रुपये की मिलने लग गई, तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे यार हम कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं, कॉफ़ी तो हमें 10 रुपये की मिल रही है, तो हम कॉफ़ी छोड़ के हम टी पे आ जाएंगे। तो डिमांड को है कॉफ़ी की वो गिर गई। तो ये रिलेशन है या ये फ़र्क होता है जब किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़े या घट जाती है, तो उससे दूसरे गुड पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कार और पेट्रोल। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं ना जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, ऐसे ही कार एंड पेट्रोल है। कार लिए तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा या डीजल जो भी है, मतलब ऐसा मत बोल देना कि नहीं हमारी तो डीजल है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कार, डीजल, पेट्रोल या फिर CNG व्हाटएवर इट इज़, पर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया। ठीक है, हम मान लीजिए प्राइस जो है वो गाड़ी का बढ़ गया और फिर उससे क्या होगा, जो तेल की कीमतें हैं वो कम हो जाएगी। क्यों? देखिए, प्राइस बढ़ गया कार का, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई गाड़ी की। जब गाड़ी की डिमांड कम हो गई तो तेल कौन खरीदेगा भाई, गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गाड़ी तो होनी चाहिए। जब गाड़ी ही नहीं है तो तेल के प्राइसेस भी गिर जाएंगे। देखा, ये रीज़न आया। दूसरा क्या है, मान लीजिए प्राइसेस जो हैं गाड़ी के वो बढ़ गए, डिमांड क्या होगा, वो कम हो गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गई डिमांड। जहाँ 10 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही थी वो 8 लाख रुपए की मिल रही है, तो फिर तेल के प्राइसेस कहाँ हैं, बढ़ जाएंगे। इसी टेक्निक का यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पेट्रोल के प्राइस को कंट्रोल करती है या मैनेज करती है। मतलब और भी फैक्टर्स हैं, बट ये भी एक फैक्टर है कि आपके पेट्रोल अगर चंडीगढ़ में 96 का है, या फिर आप जहाँ से भी हैं वहाँ पे जितने का भी पेट्रोल है, आप देखिएगा कि जैसे जब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे, देखना कभी जब कार की सेल बहुत बढ़ जाती है तो पेट्रोल भी बढ़ने लग जाता है, और या जब कार की सेल बहुत कम हो जाती है तो पेट्रोल भी घटने लग जाता है। मतलब जब यार गाड़ी ही नहीं होगी लोगों के पास तो पेट्रोल क्या डलवाएंगे, तो पेट्रोल तो गिरेगा ही ना, और जब गाड़ी होगी तो पेट्रोल खूब डलवाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, मतलब डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है रिलेटेड गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, लेकिन इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। देखिए, अगर पेट्रोल प्राइस जो है गाड़ी का बढ़ गया तो पेट्रोल की कीमत जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो इन्वर्स रिलेशन आ गया ना। अगला क्या है, इनकम तो कंज्यूमर। जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी
तो डिमांड जो है वो नॉर्मल गुड्स के लिए भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम जो है वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को और कम कर देती है। मैंने आपको इन्फीरियर गुड्स समझाया था ना, लोवेस्ट क्वालिटी गुड, ठीक है, ठीक है। तो जब इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पे अगर इनकम ऑफ नॉर्मल गुड, अगर पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स में जो उसकी डिमांड है नॉर्मल गुड की उसको भी इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका पैसा, मतलब आपका पैसा बढ़ेगा तो आप ज़रूर अच्छे सामान खरीदेंगे, अच्छे सामान मतलब नॉर्मल गुड। और अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप जो ख़राब सामान है, पैसा बढ़ गया तो आप जो ख़राब सामान है बैड गुड उसको कम खरीदेंगे। ये रिलेशन होता है नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड का इनकम के साथ। अगला है नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। जैसे मैंने समझा दिया कि नॉर्मल गुड्स ये मतलब 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। नेसेसरीज ऑफ लाइफ एंड inexpensive goods. The demand remains almost constant irrespective of level of income throughout. It may slightly stretch into the initial stage as rise in consumers income. Necessities of life में इसमें क्या होता है कि जो डिमांड है ना वो सेम ही रहती है, चाहे प्राइस बढ़े या उससे प्राइस घटे। जैसे मेडिसिन है, वही इंसान तो खरीदेगा ही उसे, चाहे प्राइसेस बढ़ेंगे चाहे घटेंगे, वो तो उसकी ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगला क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। डिमांड इंक्रीज़ होगा जब कंज्यूमर डेवलप करेगा एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ कमोडिटी के लिए टेस्ट, और डिमांड जो डिक्रीज़ होगा अगर उसको वो चीज़ नहीं पसंद आएगी। जैसे आईफोन है, लोगों को आईफोन पसंद आया तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सैमसंग के फ़ोन है, अगर उसको नहीं पसंद आया तो उसकी डिमांड जो है घट जाएगी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपेक्टेशंस। If the consumer expects that the prices will rise in future, he will buy more goods in present and even price is high. अगर कंज्यूमर को ये पता लग जाए कि इन नियर फ्यूचर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट ही विल बाय मोर, तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो ख़रीदने की कोशिश करेगा, वो अपने बैग में रख लेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट प्राइस विल फॉल। अगर उसको लगेगा कि नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जो प्राइस वो गिर जाएंगे तो वो कम बाय करेगा इस टाइम में, ठीक है, कि आगे सस्ता हो जाएगा सामान तब खरीद लूँगा, है ना। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन इन राइज और फॉल इन इनकम एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी, ठीक है। जैसे इनकम बढ़ी तो डिमांड जो है, ठीक है, इनकम बढ़ी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अगर इनकम कम हुई तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन इनकम ऑफ द एंड द डिमांड। मतलब उसकी अगर इनकम बढ़ जाएगी तो भाई उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड भी कम रहेगी। साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर साइज़ बढ़ेगा पॉपुलेशन का, अभी हमारी पता कितनी है, 1.4 बिलियन है हम, 1.4 बिलियन, 140 लाख 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है। तो 40 करोड़ की आबादी है, मतलब पॉपुलेशन हमारी जो है वो बढ़ रही है, तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अगला क्या है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है, अगर फीमेल्स ज़्यादा होंगी मेल से तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर वीमेन फॉक, मतलब वो चीज़ें जो
फीमेल्स को ज़्यादा पसंद है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। जो जिसकी पॉपुलेशन, जिस भी जेंडर की पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा होगी, उसकी जो आइटम्स है उसकी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट में, क्योंकि लोग कंज्यूम करने वाले ज़्यादा है ना उसके। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिमांड इंक्रीज फॉर लग्जरी गुड्स लाइक एलईडी टीवी, वेब कैमरा। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है मार्केट सोसाइटी में तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जैसे लग्जरी गुड्स की, ठीक है। क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो लार्ज सेक्शन होता है उसकी कम इनकम होती है, और जो कुछ लोग होते हैं उनकी ज़्यादा तनख्वाह होती है, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो लग्जूरियस गुड्स डिमांड करेंगे जिनके पास ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की तो लग्जूरियस गुड्स की डिमांड कम होगी और नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, कंफर्ट गुड्स की, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड कर्व। इस लेक्चर में हमने किया है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो डिमांड को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।